आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन पत्र 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया भर में निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से भेंट कर निवेश के संबंध में की वार्ता। प्रदेश के राजस्व संग्रह में सितंबर माह में दर्ज की गई वृद्धि और राज्य के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही है वर्षा। प्रदेश के 51 जिलों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। लखीमपुर खीरी जनपद की रिक्त हुई गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन 14 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 15 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है। मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 6 नवंबर को होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संदर्भ में जनपद में आदर्श आचार संहिता 3 अक्टूबर से लागू हो गई है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण रिक्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया भर में निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है, साथ ही निर्माण उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री योगी ने कल राजधानी लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष रिचर्ड हेल्ट के साथ शिष्टाचार भेंट के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार अगले वर्ष उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए नीतियां तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन ब्रिटिश उद्यमियों और निवेशकों के लिए भी अनेक संभावनाओं वाला हो सकता है। श्री योगी ने कोविड के संकट के समय ब्रिटिश कंपनी वेबलिस स्कॉट के उत्तर प्रदेश में निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रिटिश कंपनियों के लिए प्रदेश में रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और डेयरी सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के पर्याप्त अवसर हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष रिचर्ड हेल्ट ने कहा कि उनका देश आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के रूप में प्रतिभाग करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार हुआ है। श्री रिचर्ड हेल्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लंदन की यात्रा का न्योता देते हुए ब्रिटिश कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट करने का भी अनुरोध किया। वाराणसी में आगामी देव दीपावली पर इस वर्ष भी गंगा में केवल सीएनजी नावों का भी संचालन होगा। शेष नावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बताया कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा नदी में चलने वाली सभी नावों में सीएनजी इंजन लगाने का कार्य पिछले कई माह से चल रहा है। इसके लिए नाविक संगठनों के साथ कई दौर की बैठक की गई और सभी प्रमुख घाटों पर कैंप भी लगाए गए। उन्होंने सभी नाविकों से अपनी नावों में सीएनजी किट लगवाने की अपील की है। प्रदेश के राजस्व संग्रह में सितंबर माह में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि सितंबर माह में 14,661 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 3,123 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 22-23 के सितंबर माह में कुल 14,661.89 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 21-22 के सितंबर माह में 11,538.16 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार 3,123.73 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। जीएसटी के अंतर्गत माह 2022 में कुल 4,746.57 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई,
जबकि गत वर्ष सितंबर 2021 के माह में 4,290.92 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। वैट में 2022 में 4,623.30 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष सितंबर महीने में 2,200 करोड़ और 40 लाख की प्राप्ति हुई। आबकारी के अंतर्गत सितंबर 2022 में कुल 2,536.38 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत वर्ष माह सितंबर 2021 में 2,559.85 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। स्टाम्प तथा निबंधन के अंतर्गत माह सितंबर 2022 की राजस्व प्राप्ति 1,978.84 करोड़ रुपए है, जबकि गत वर्ष यानी सितंबर 2021 में 1,801.30 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। परिवहन के अंतर्गत माह सितंबर 2022 में राजस्व की प्राप्ति 593.32 करोड़ रुपए की है, जबकि गत वर्ष माह सितंबर में 2021 में 520.12 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई मूसलाधार वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोरखपुर, अंबेडकरनगर, बलरामपुर और अयोध्या सहित अन्य जनपदों में भारी वर्षा से जगह जगह जल भराव है। अयोध्या में तेज वर्षा से किसानों की फसलों को नुकसान के समाचार हैं। बलरामपुर में लगातार बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यहां राप्ती नदी चेतावनी बिंदु को पार कर गई है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। फर्रुखाबाद, बहराइच, रायबरेली, पीलीभीत, बलिया, महाराजगंज, एटा, मैनपुरी, हमीरपुर, सहारनपुर, बाराबंकी और बदायूं में भी वर्षा दर्ज की गई। रायबरेली में बारिश के कारण जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। श्रावस्ती में 2 दिनों से बारिश और नेपाल की पहाड़ियों से आ रहे वर्षा के जल से राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। जिले में राप्ती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कहा कि प्रशासन बाढ़ से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर आज से अगले 4 दिनों तक वर्षा होने का अनुमान है। राज्य के 51 जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्षा के बीच मूर्ति विसर्जन जारी है। गोरखपुर में कल श्रद्धालुओं ने ढोल, नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्ति गीत गाते हुए मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अयोध्या, बलरामपुर, देवरिया, वाराणसी, कानपुर और जौनपुर सहित अन्य जिलों में भी मां दुर्गा समितियों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया। वाराणसी की विख्यात रामनगर की रामलीला के अंतिम दिन कल भरत मिलाप संपन्न हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी शाम 4:40 पर श्री राम और लक्ष्मण भाई भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए लीला स्थल पर दौड़ पड़े। भाइयों के इस मिलाप के साथ ही पूरा इलाका राजा रामचंद्र की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। इससे पहले परंपरा के अनुसार महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह हाथी पर सवार होकर मेला स्थल पहुंचे। चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से पिछले 478 वर्षों से इस रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणा से इस रामलीला का मंचन उनके समकालीन मेघा भगत ने शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 रनों से हराकर 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 249 रन बनाए। डेविड मिलर ने 63 गेंदों पर 75 और हेनरिक क्लासेन ने 65 गेंदों पर 74 रन बनाए। भारत निर्धारित ओवरों में 8 विकेट पर 240 रन ही बना सका। संजू सैमसन ने सर्वाधिक 86 और श्रेयस अय्यर ने 50 रनों की पारी खेली। बारिश के चलते मैच को 50 ओवर से घटाकर 40 ओवर का किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन पत्र 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया भर में निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से भेंट कर निवेश के संबंध में की वार्ता। प्रदेश के राजस्व संग्रह में सितंबर माह में दर्ज की गई वृद्धि
और राज्य के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही है वर्षा। प्रदेश के 51 जिलों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।